कभी कभी हमें अपने जीवन में ऐसी बातें सुनने को प्राप्त होती हैं जिन पर साधारणतः विश्वास करना कठिन हो जाता है। क्या आपको पता है भारत के विश्व प्रसिद्ध मंदिर में एक ऐसी मूर्ति विराजमान है जो सांस लेती है, जिसके धड़कनों की आवाज़ें भक्तों को भी सुनाई देती हैं और बहुत बार तो लोगों ने उसके नज़दीक जाकर उन धड़कनों को महसूस किया है। वह धड़कनें चलती हुई लोगों को प्रतीत होती हैं, लेकिन परमात्मा की भक्ति में सब कुछ संभव है। वह सब कुछ कर सकते हैं। कितना आश्चर्य होगा उस मंदिर के बारे में जानना। आज हम उसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के एक भक्त रहते थे। वह निरंतर वहीं रहकर परमात्मा का चिंतन किया करते थे। लेकिन एक बार कुछ संतों की मंडली वृंदावन पहुंची। उन्होंने उस भक्त से कहा, तुमने जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बारे में सुना है? कभी उसके दर्शन किए हैं? वह भक्त कहने लगा, मन में इच्छा तो बहुत है पर कभी जा नहीं सका हूँ। अगर आप महापुरुषों की कृपा होगी तो मुझे भी दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। संत मंडली ने कहा, अगर तुम हमारे साथ चलना चाहो तो चल सकते हो। इस प्रकार वह भक्तराज संत मंडली के साथ जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़ा। अब धीरे धीरे यात्रा करते करते वह जगन्नाथपुरी पहुँचे। वह भक्त बहुत भोला और सीधा साधा था। जैसे ही उसने प्रथम बार भगवान बलराम, सुभद्रा, श्री कृष्ण के दर्शन किए, उन्हें देखते ही उसे वहां पर बड़े जोर से रोना आ गया। सब लोग पूछने लगे, क्या हुआ, रोते क्यों हो? तब वह कहने लगा, यह मेरे भगवान का कैसा स्वरूप है। इतनी बड़ी बड़ी आंखें, शरीर इतना फैला हुआ, हाथ इस प्रकार हैं, आधे हैं और आधे हैं ही नहीं। इस प्रकार बोलते बोलते उसे बड़े जोर से रोना आ गया। संत लोग समझाने लगे, ऐसा रो मत, यह परमात्मा की विचित्र लीला है। यहाँ परमात्मा इसी रूप में विराजमान है। तब वह क्रोधित होकर कहने लगा, इससे अच्छे तो मेरे बांके बिहारी हैं। कम से कम खा पी के पुष्ट रहते हैं। यहाँ पर भगवान को खिलाया नहीं जाता है और नहीं खिलाने के चक्कर में भगवान का स्वास्थ्य खराब हो गया है और भगवान के अंग भी मुड़ गए हैं। इस प्रकार बोलता बोलता वह भगवान के श्री विग्रह के नजदीक पहुंच गया। वह इस प्रकार थोड़ा क्रोधित था, मन से दुखी था और भगवान का स्वरूप देखकर उसका मन द्रवित हो चुका था। धीरे धीरे वह भगवान के समीप जाकर बड़े जोर से रोने लगा और भगवान को स्पर्श करते हुए कहने लगा, नाथ, यह कैसा स्वरूप बना रखा है, मुझसे देखा नहीं जाता है। आप अभी का अभी मेरे साथ वृंदावन चलिए। वहां पर रहने वाले भक्त आपको मक्खन मिश्री खिलाकर आपके शरीर को बलिष्ठ बना देंगे। जब जगन्नाथपुरी के पंडितों ने यह दृश्य देखा कि एक अनजान सा भक्त श्री विग्रह के नजदीक पहुंच गया है, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह उसको मारने के लिए मूर्ति के नजदीक गए। पहले तो उसके हाथ पैर खींचकर उसे नीचे धकेल दिया। ब्राह्मण लोग जैसे ही उसे मारने वाले थे, तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बड़े जोर से कहने लगी, इसे मारो मत, अन्यथा तुम्हारे साथ बुरा होगा। यह मेरा भक्त है, यह मुझसे प्रेम करता है, इसलिए इसे अधिकार है मेरे नजदीक आने का। जब सब पंडितों और ब्राह्मणों ने यह बात सुनी तो वह थोड़ी देर तो विचार में पड़ गए। सोचने लगे, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। उन्होंने पुनः उसे मारने का प्रयास किया। तभी मंदिर का एक घंटा बड़े वेग से बजने लगा। भगवान ने पुनः आदेश देते हुए कहा, तुम मेरा कहना नहीं मान रहे हो, तुम मेरे भक्त को परेशान कर रहे हो। जब दूसरी बार यह आवाज़ हुई, कहते हैं ब्राह्मण भयभीत हो गए, वह पीछे हट गए। अब वह भक्त पुनः भगवान के नज़दीक जाकर प्रार्थना कर कहने लगा, हे नाथ, यह आपने कैसा स्वरूप बना रखा है। हमारे वृंदावन में तो आप किस प्रकार मोर मुकुटधारी हैं। आपके चरणों के नज़दीक ही अनेक भोग पड़े रहते हैं। आप वहाँ व्यंजनों को खाकर बड़े प्रसन्न और हष्ट पुष्ट रहते हैं। यहाँ तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको खिलाया ही नहीं जाता है, इसलिए आपका शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया है। अपने भक्त की यह बातें सुनकर कहते हैं परमात्मा साक्षात वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप उस भक्त को दिखाते हुए कहा, हे भक्तराज, मैं हर रूप में प्रसन्न हूँ। मैं यहाँ भी उतना ही प्रसन्न हूँ
जितना वृंदावन में हूँ। मैं तो भक्तों के प्रेम पर रीझ जाता हूँ। यह तुम्हारा प्रेम है, इसलिए मैं यहाँ प्रकट हो गया हूँ। हे भक्तराज, अब तुम वृंदावन जाकर पुनः मेरी सेवा करो। वह भक्त कहने लगा, महाराज मैं तो आपको लेकर ही जाऊंगा, अन्यथा मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। जब भक्त ने इस प्रकार जिद की, कहते हैं तब जगन्नाथपुरी के पंडित भगवान से विनय करने लगे, हे नाथ, आपने इसे कृपा कर अपना स्वरूप दिखाया है, हमें भी अपना दर्शन दिखाइए। तब भगवान कहने लगे, इसका मन निर्मल है, इसका मन सच्चा है, तभी मैं इसके सामने प्रत्यक्ष आया हूँ। जिसका मन निर्मल नहीं होता है, जो औरों में मुझे नहीं देखता है, मैं उसके समक्ष कभी प्रकट नहीं होता हूँ। तब वह सारे ब्राह्मण श्रद्धा भाव से भगवान से विनती करने लगे, हे नाथ, आप हमें छोड़ के नहीं जाइएगा। भगवान ने कहा, आप चिंता न करें, मैं यह स्थान छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मैं सदैव आपके पास रहूंगा। पर मैं तुम सबको भी यह प्रेरणा देता हूँ, जो भक्त यहाँ पर आए आप उसके साथ प्रेम से व्यवहार करें, क्योंकि यहाँ जो मेरा रूप है उस रूप में मेरे दोनों हाथ खुले हुए हैं। मैं अपने भक्तों को यही इशारा करता हूँ, आओ और मुझे हृदय से लगा लो। जो मुझे हृदय से लगाता है, मैं उसे भी अपने हृदय से लगा लेता हूँ। यही मेरे इस स्वरूप का गहरा रहस्य है। जब भक्त राज ने जगन्नाथपुरी के विग्रह का यह रहस्य समझा, तब वह भगवान के चरणों में प्रणाम कर कहने लगा, हे नाथ, मुझसे भूल हुई है, मेरी भूल के कारण आपको क्रोधित होना पड़ा, मुझे क्षमा करो हे नाथ, मुझे क्षमा करो। तब भगवान ने कहा, तुम ऐसा क्यों कहते हो? तुम जैसे सच्चे सेवकों के प्रति तो मैं निरंतर उपस्थित रहता हूँ। कहते हैं इस प्रकार अपने भक्त को आशीर्वाद दे। भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तो विश्व का यह ऐसा स्थान है जहाँ भगवान स्वयं साक्षात रूप में विराजमान रहते हैं। यहाँ के विषय में कहा जाता है, भगवान की मूर्ति में एक ब्रह्म पदार्थ है जो हर 12 वर्षों में परिवर्तित किया जाता है। जब नई मूर्ति यहाँ स्थापित की जाती है, तब पुरानी मूर्ति से वह ब्रह्म पदार्थ निकालकर नए श्री विग्रह में समाहित किया जाता है। लेकिन आज तक कभी किसी ने उस ब्रह्म पदार्थ को देखा नहीं है। जो भी उसे देखने का प्रयास करता है, उसका शरीर चिथड़ों सहित उड़ जाता है। इसलिए जब ब्राह्मण वहाँ उस ब्रह्म पदार्थ को एक श्री विग्रह से दूसरे विग्रह में डालते हैं, उस समय पूरे शहर में लाइट बंद कर दी जाती है। सीआरपीएफ का पहरा लगा रहता है। चारों तरफ भारतीय सेना की सुरक्षा रहती है। इस प्रकार गहरी सुरक्षा के मध्य मंदिर को बंद कर दिया जाता है और एक मुख्य ब्राह्मण को चुनकर मंदिर में भेजा जाता है। वह जब पुराने विग्रह से ब्रह्म पदार्थ निकालकर दूसरे नए विग्रह में डालते हैं, तब उनकी आंखों में पट्टी होती है, इसलिए उन्हें भी वह ब्रह्म पदार्थ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जिन भाग्यवान महापुरुषों को यह ब्रह्म पदार्थ एक विग्रह से दूसरे विग्रह में डालने का अवसर प्राप्त हुआ है, उन्होंने अपने जीवन के अनुभव में बताया, जब हम उस ब्रह्म पदार्थ को श्री विग्रह में समाहित कर रहे थे, तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि यह एक अलौकिक जीव है जो हमारे हाथों में उछल रहा है। तो इस प्रकार माना जाता है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो हृदय है अभी तक धड़कता है, उसकी आवाजें अभी तक सुनाई देती हैं। इसलिए भगवान श्री जगन्नाथपुरी के इस मंदिर को संपूर्ण विश्व में जागृत मंदिर के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर की अनेक विशेषताएं इसका महत्व और अधिक बढ़ा देती हैं। मंदिर के एक स्थान पर सिंह द्वार है। कहा जाता है उस सिंह द्वार में जैसे ही भक्त कदम रखते हैं, कदम रखते ही बाहर जो समुद्र का शोर है वह कानों में आना बंद हो जाता है, और जैसे ही वह भक्त पुनः मंदिर से निकलते समय सिंह द्वार से कदम बाहर रखते हैं, बाहर आते ही पुनः वह शोर कानों में आना प्रारंभ हो जाता है। कितनी अलौकिक बात है। एक कदम अंदर रखते ही समुद्र का शोर गायब, और एक कदम बाहर रखते ही समुद्र का शोर पुनः प्रारंभ हो जाता है। ज्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे और उड़ते दिखाई देंगे, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर पर कोई भी पक्षी गुजरता नहीं है। और यहाँ की विशेषता है,
इस मंदिर पर जो झंडा लगाया जाता है वह झंडा हरदम विपरीत दिशा की ओर लहराता है। दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती है। यह भी एक अलौकिक बात है। एक ऐसी भी अद्भुत मान्यता है, भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर का झंडा रोज परिवर्तित किया जाता है, लेकिन किसी दिन अज्ञानवश अगर वह झंडा परिवर्तित करना कोई भूल जाए तो 18 सालों के लिए यह मंदिर बंद हो जाएगा। इसलिए वहां निरंतर झंडा परिवर्तित किया जाता है। और भगवान जगन्नाथपुरी के विषय में तो एक बात विश्व विख्यात है, यहाँ पर इतनी मात्रा में भोजन बनाया जाता है कि देखने वाले हैरान हो जाएं। हम तो इसे प्रत्यक्ष देखकर आए हैं। कहते हैं लकड़ी के माध्यम से भोजन बनाया जाता है और मिट्टी के मटकों में होता है और एक मटके के ऊपर 7 मटके रखे जाते हैं। लेकिन चमत्कार अब होता है जब खाना बनकर तैयार होता है तो सबसे पहले खाना बनता है ऊपर वाले मटके का, और जो सबसे नीचे होता है उसमें सबसे अंत में खाना बनकर तैयार होता है ना अद्भुत बात। इस प्रकार 700 बर्तनों में भोजन पकाया जाता है और वह 700 बर्तनों का भोग परमात्मा को लगाने के बाद भक्तों में बांट दिया जाता है। जब तक मंदिर खुला रहता है तब तक भोग बढ़ता रहता है और जैसे ही मंदिर बंद होता है कहते हैं भोग स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यह भी परमात्मा की एक विचित्र लीला है। और जब जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है उसके विषय में एक बड़ा ही रोचक रहस्य सब लोगों के द्वारा सुनने को प्राप्त होता है। कहते हैं लाखों की संख्या में लोग आते हैं और कभी कभी यह संख्या तो करोड़ों में पहुंच जाती है। इतना सब होने के बाद भी जब इतनी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं कभी किसी को किसी प्रकार की भी कोई भी तकलीफ नहीं होती है। यह है परमात्मा की अद्भुत कृपा। यह है जगन्नाथपुरी का अद्भुत रहस्य, जहां परमात्मा साक्षात रूप में प्रकट हो निवास करते हैं। ऐसे भगवान श्री जगन्नाथ जी को हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।